पत्नी देवकी के गर्भ से 8 पुत्र और 1 पुत्री हुई। उसमें 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण कन्हैया का प्राकट्य हुआ है। एक श्लोक में कृष्ण कथा सुना दिए। परीक्षित जी घबराए, हाथ जोड़कर बोले, सरकार मैं कब से टकटकी लगाए बैठा हूं कि कृष्ण कथा कब आएगी, कब सुनूंगा, और आप तो एक ही श्लोक में चटपट करके सुना दिए। ऐसे हड़बड़ी ना करो, हम भी आप लोगों कह रहे हैं ऐसे हड़बड़ी ना करो, कुछ समय रुको। बोलो राधे राधे। प्रेम से मुझे कृष्ण कथा का अमृत पान कराइए। मैं कब से टकटकी लगाकर इस रस का पान करने के लिए बैठा हूं महाराज। मैं जानना चाहता हूं कि धर्मशील यदुवंश में प्रभु का अवतार कैसे हुआ। मेरे पितामहों को पार लगाने वाले वही प्रभु, उनकी कथा में कोई कंजूसी ना करिए, विस्तार से सुनिए। उन्होंने ही मुझे जीवन दान दिया था, इसलिए उनकी कथा में कोई कंजूसी नहीं। तो सुखदेव जी गदगद हो गए, बोले परीक्षित सुनो, जब पृथ्वी पर चारों तरफ दुराचार, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार छा गया तो पृथ्वी गाय का रूप बनाकर गोविंद की शरण में गई। भगवान ने कहा मेरा अवतार मथुरा में होने वाला है, तुम चिंता ना करो। मथुरा मोक्षदायिनी है बंधुओं, जहां के राजा उग्रसेन, परंतु उनका बेटा हुआ महानालायक कंस। बाप को एक दिन जेल में डाल दिया पकड़ करके। बुढ़े हो चुके हो, कुर्सी छोड़ना चाहते नहीं हो, चलो अब तुम कुर्सी छोड़ो, अब कुर्सी हम संभालेंगे। जिसने भी विरोध किया उसकी गर्दन कटवा दी और खुद कुर्सी पे बैठ गया। परंतु इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह इतने धूमधाम से किया कि लोगों की बुद्धि चकरा गई। बोले महाराज कंस देखने में इतने खतरनाक लगते हैं, वैसे है नहीं। बोलो राधे 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 राधे। इधर ध्यान दीजिएगा, बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनिए। लोगों ने कहा कि यार भैया महाराज कंस दिखने में खतरनाक है, वैसे ये दिल के बहुत अच्छे हैं। देखो तो कितने विवाह तो बहुत देखे, लेकिन मैं इतना जबरदस्त जोरदार विवाह नहीं देखा। भाई सगी बहन ना सही, लेकिन देखो कितना जोरदार विवाह कर रहे हैं। जब कंस को लगा कि मेरे प्रति जनता की जो भावना है वो बदल रही है, तो और गला फाड़ कर रोया। देवताओं ने सोचा कि ये मूर्ख लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसका असली चेहरा भगवान के सामने, इन सबके सामने लाना चाहिए। तो आकाशवाणी हुई, अस्यास्तवामस्तमो गर्भो हंतायाम बहसे बुधा। हे मूर्ख कंस, जिस बहन के विवाह में तो इतना भावुक हो रहा है ना, इसी देवकी का 8वां लाल एक दिन बनेगा तेरा काल। इतना सुनते ही महाराज कंस की आंखें हो गई लाल। बोला ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। पकड़ के केस देवकी को जमीन पे पटक दिया, तलवार निकाल के जैसे ही मारने को हुआ, वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। बोले महाराज क्या कर रहे हो, ये आपकी छोटी बहन है, बच्ची के समान है आपकी, आप विवाह के मौके पर इसका वध करोगे। आप विचार करिए कि आपका काल देवकी नहीं है, देवकी नंदन है, उसके बारे में सोचो। बात ठीक कह रहे हो, पर ये मेरे काल को जन्म देगी, कैसे छोड़ दूं। बोले महाराज मैं आपको वचन देता हूं कि जितने भी बच्चे होंगे वो सब मैं आपको दे दूंगा। देवकी को ना मारो, उसको तो छोड़ो। क्या ठीक कह रहे हो, पर ले आना। ठीक है महाराज। बंधुओं उसने दोनों को जेल में डलवा दिया। पहला बच्चा हुआ, वसुदेव जी ने उठा करके कंस को दे दिया। कंस ने कहा ईमानदार हो, दूसरे को ले आना, तीसरे को ले आना। धीरे धीरे करके महाराज 6 बच्चे कंस ने मार दिए। तो अब की बार 7वें गर्भ में शेष भगवान पधारे। भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आकर्षित करके रोहिणी के गर्भ में शेष जी को पधराओ, मैं देवकी का 8वां लाल बनूंगा। बोल बाल कृष्ण लाल की। वही किया
योग माया ने, जो हरि ने आदेश दिया। परंतु जैसे ही देवकी माँ के गर्भ में प्रभु पधारे, मुख कमल देदीप्यमान हो गया। देवताओं ने आके गर्भ स्तुति गाई, सत्य सत्य कह के वंदना की और चले गए। अत सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभन। अब भगवान के प्राकट्य का शुभ समय आया, भादों का महीना आया, कृष्ण पक्ष आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया, दिन बुधवार आया, हर्षण योग आया, बवकर्ण आया। राम जी दिन में तो श्याम जी मध्यरात्र 12 बजे। पर मामला जरा उल्टा है। वो एक कहावत है, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जो काम मर्यादा में रहकर नहीं कर पा रहे थे, अब उस काम के लिए टेढ़े वेढ़े बनकर आए। दर्शन करो पीछे बैठे, ऊपर से नीचे तक देखो सब टेढ़ी टेढ़ी, और सब जितनी लीलाएं सब विचित्र टेढ़ी टेढ़ी। अभी आगे आप सुनेंगे। बोलो राधे राधे। कालः परम शोभनः। वो शुभ घड़ी आई, देवता स्तुति करके चले गए। वसुदेव जी और देवकी मैया दोनों ने दंडवत करके स्तुति की। भगवान बोले, मां बेटा बनते ही गोकुल में छोड़ आना, कन्या को वहां से उठा लाना, और नन्हे से बालक बन के प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। पर रोए गाए बिल्कुल नहीं बंधुओं। राधे राधे। वसुदेव जी ने देर नहीं लगाई, तुरंत लाला को उठाए, सूप में सुलाए, सुला करके सिर पर बैठा के चलने लगे। हथकड़ी बेड़ी सब खुल गई, दरवाजे दरवाजे खुल गए। पहरेदार जो थे खर्राटे बजा के सो गए। मेघों ने मंद मंद पानी की फुहारों से अपने प्यारे का स्वागत किया। आहा, जमुना जी ने बाढ़ आ गई अपने प्रीतम के चरण छूने के लिए। भगवान ने चरण नीचे लटका दे, शांत है जाओ, ससुर जी है। जैसे चरण का स्पर्श हुआ सो जमुना जी शांत हो गए। जाके नंद भवन में लाला को सुला के लाली को उठा लाए। जैसे उठा के लाए और जैसे ही वापस आए, हथकड़ी बेड़ी लग गई। कन्या ने जैसे ही गला फाड़ के रोना शुरू किया। कंस आया, जैसे सुना कि बच्चा हो गया, लाली को छीन करके ले गया, आकाश में घुमाया मारने के लिए। और जैसे मारने के लिए हुआ तो हाथ छुड़ा के देवी आकाश में उड़ गई। और देवी ने कहा, अरे पापी, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो आ गया। नंद गोप ग्रहे जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तो ना सैच्यामी विंध्याचल निवासिनी। बोल विंध्यवासिनी मैया की। वे ही देवी विंध्यवासिनी मैया के नाम से विराजमान है। ये छोटी बहन है कन्हैया की। अब कंस तो कांप गया, देवी की मां के चरणों में गिड़गिड़ा के माफी मांगी, दोनों को मुक्त कर दिया। आइए चलें। नंद भवन में क्या हुआ? नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातालादो महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने